सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक बहुत संवेदनशील और आत्मिक रूप से गहरे विषय पर विचार करेंगे। क्या एक विश्वासी बहन जो प्रभु यीशु मसीह में है अपने अविश्वासी भाई को राखी बांध सकती है? ये सवाल सिर्फ एक परंपरा का नहीं बल्कि आत्मिक जिम्मेदारी का है। ये केवल एक धागा नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है, एक प्रेम और सत्य के बीच का संतुलन है। और इसी संतुलन को समझना है हमें बाइबल की रोशनी में। बाइबल कहती है, अंधकार और ज्योति में क्या मेल, 2 कुरिन्थियों 6:14। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने परिवार से नफरत करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम आत्मिक स्तर पर सतर्क और विवेकशील बने। बहन जो प्रभु में है उसका हृदय कोमल है, वह प्रेम से भरा है, वह अपने भाई से प्रेम करती है, पर उसका प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, आत्मिक भी है। यदि भाई अब भी मूर्ति पूजा, परंपरागत कर्मकांड और झूठे विश्वासों में है, तो क्या राखी बांधना उसकी उस स्थिति को स्वीकार करना नहीं होगा? राखी एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, जहां भाई की रक्षा के लिए बहन व्रत करती है, पूजा करती है और आरती उतारती है। एक विश्वासी के लिए तो स्पष्ट है, हमारी आराधना केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। अगर एक बहन राखी बांधते हुए वही कर्मकांड दोहराती है, तो वह चाहे अनचाहे उस व्यवस्था में भागीदार बन जाती है जिससे परमेश्वर हमें अलग रहने को कहता है। पर यदि बहन का हृदय पूरी तरह से प्रभु में है और वह केवल एक पारिवारिक प्रेम के कारण सामान्य तरीके से भाई से मिलती है, उसे आशीर्वाद देती है, तो उस स्थिति में वह राखी का धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व नहीं देती, बल्कि अपने भाई को यीशु मसीह के प्रेम में जीतने का अवसर खोजती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रेरितों के काम 17:30 कहता है, अब परमेश्वर अज्ञानता के समयों को अनदेखा करता है, पर अब सब जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसीलिए बहन को यह देखना है, क्या राखी बांधना उसके विश्वास की गवाही को कमजोर करेगा? क्या वह इसके द्वारा किसी को ठोकर तो नहीं दे रही, या क्या वह मसीह के प्रेम को उजागर कर रही है? प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन बनना चाहता है, वह वही है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मरकुस 3:35। तो यदि बहन आत्मा से यह जानती है कि उसका यह कदम भाई के हृदय को प्रभु की ओर झुका सकता है, तो वह प्रेम में काम करे, पर सत्य में भी अडिग रहे। पर अगर वह यह देखती है कि उसका यह कार्य उलझन, ठोकर या समझौते का कारण बन सकता है, तो फिर उसे चुपचाप प्रार्थना में भाई के लिए रोज मसीह से रक्षा मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चा रक्षक तो केवल प्रभु यीशु ही है। ध्यान रहे, राखी बांधकर यदि बहन का अंतर्मन उसे दोष दे, तो वह कार्य पाप बन सकता है, क्योंकि रोमियो 14:23 कहता है, जो विश्वास से नहीं करता वह पाप है। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को बाइबल के वचनों से, आत्मा के मार्गदर्शन से और प्रभु यीशु की गवाही के प्रकाश में निर्णय लेना चाहिए।